देखिए बेटा, अभी हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लास्ट 2 क्लास से टी शेप अकाउंटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने क्या करा था, असेट्स अकाउंट बनाना सीखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आज आपको मैं सिखा रहा हूँ बेटा कि अगर हमारे पास मान लीजिए 2-3 तरीके के अकाउंट्स हैं और वो एक साथ, मतलब हम कह सकते हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स बनाने हैं अब हमें, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन होगा, ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ debtor, creditor एंड कैश, ठीक है। ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर डेटर, क्रेडिटर और कैश, 3 अकाउंट्स हो गए हमारे। ट्रांजेक्शन्स कैसे कैसे दी होंगी। सपोज पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, गुड्स purchased from Ram rupees 50,000। थर्ड वन, ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 50,000, ठीक है। इसके बाद अब आएगा यहाँ पे गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑफ रुपीज 70,000। फोर्थ एंट्री, गुड्स रिटर्न टू राम 10,000 rupees 20,000 received from Sham। Sixth entry, rupees 10,000 paid to Ram। Seventh entry, goods of rupees 20,000 purchased from Ram in cash, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके सामने ट्रांजैक्शंस आएंगी। अब हमें ये तो सर चीज क्लियर हो गई है कि हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, तीनों के फॉर्मेट्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर्मेट्स देखिए बेटा किस तरीके से बनेंगे, यहाँ पे आप सबको पता है, ठीक है। पहला फॉर्मेट बनाते हैं बेटा हम यहाँ पे कैश का ही बना लेते हैं। उसके बाद दूसरा, ठीक है। अब पहले इनको हाईलाइट कर लेते हैं सबको। सर सबसे पहला था हमारा यहाँ पे कैश अकाउंट। इसका नेचर होता है सर असेट्स, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। रूल क्या है बेटा असेट्स के, इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, ठीक है। बाकी जो लिखते हैं हम नॉर्मली वो क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद हमने बनाना है डेटर का, ठीक है।
अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हमें पहले ये समझना है डेटर होता कौन है, ठीक है। डेटर्स किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं बेटा डेटर? क्या होता है? जिसको हम उधार देते हैं या जिससे हम उधार लेते हैं, ठीक है, सही बोला है उसने, जिसको सर हम उधार देते हैं, या हम कह सकते हैं सर जिसको हम गुड्स सोल्ड करते हैं, कैसे? क्रेडिट पे या उधार में। तो अब गुड्स सोल्ड टू शाम ऑफ 70,000, शाम को मैंने गुड्स सोल्ड किए 70,000 के, तो शाम इज अ डेटर। शाम कौन बनेगा बेटा मेरा यहाँ पे? ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और डेटर का नेचर क्या होता है बेटा? हमारी असेट्स होती है, क्रेडिट, डेबिट, इंक्रीज, डिक्रीज। रीजन, ये हमारी असेट्स क्यों है? क्योंकि सर शाम वो पर्सन है जिसके पास मेरा पैसा पड़ा हुआ है, और एनीथिंग ऑन विच वी हैव ओनरशिप राइट इट इज नोन एज असेट्स फॉर अस। वो हमारे लिए क्या होती है सर? असेट्स होती है। चलिए अब इसका फॉर्मेट पूरा कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ऑब्वियस सी बात है सर, शाम जब डेटर है तो राम क्या बनेगा? हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हमने उधार में खरीदा है, हमें पैसे देने हैं। तो बेटा यहाँ पे लिखो आप राम, उसका नेचर क्या हो गया यहाँ पे? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है सर? हमारी क्रेडिट, डेबिट। और सर लायबिलिटी का जो रूल है वो क्या है? डिक्रीज होने पे वो डेबिट होती है, और इंक्रीज होने पे वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे अगेन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन बेटा आप ही मेरे को करवाएंगे, देखिए कैसे करना है इसको, ये आप बताएंगे। अब ध्यान से देखना बस बच्चे, ठीक है। सबसे पहली एंट्री जब हम करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में, तो हमें ये देखना है कि उस एंट्री का इफेक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, और क्या वो हमारे तीनों अकाउंट्स में कहीं पे इम्पैक्ट डालती है या नहीं डालती। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। हमने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो सर कैश क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा। तो कैश इंक्रीज होता है तो कहाँ पे आता है? डेबिट साइड में आता है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या है ये हमारा? कैपिटल। और कैपिटल कितना लगाया बेटा मैंने यहाँ पे? 1 लाख रुपए। क्लियर? सेकंड ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 50,000। राम से मैंने 50,000 रुपए का गुड्स उधार में खरीदा, और राम कौन है बेटा? मेरा क्रेडिटर है। तो जब मैंने उससे उधार में सामान खरीदा, तो सर दैट मीन्स हमारी लायबिलिटी क्या हो गई सर? बढ़ गई। लायबिलिटी क्या हो गई सर? हमारी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे आप लिख देंगे परचेज, कितने का खरीदा बच्चे हमने? 50,000 का, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू शाम ऑफ 70,000। शाम को मैंने 70,000 का गुड्स सोल्ड किया है, तो सोल्ड किया है तो उससे मैंने पैसे लेने हैं, वो कौन है? मेरा डेटर बन जाता है। डेटर्स क्या हो गए सर? हमारे इंक्रीज हो गए। अब डेटर्स क्या हो गए हमारे यहाँ पे? इंक्रीज हुए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेल 70,000। अब अगली एंट्री क्या है? गुड्स रिटर्न टू राम। राम कौन है बेटा? हमारा क्रेडिटर। मैंने इसे 10,000 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। जिससे मैं पूछूं, मैंने इसे 10,000 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो बेटा हमारी लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, कम हो जाएगी। कम होगी तो सर आप इसे मेंशन कीजिए बच्चे यहाँ पे, डेबिट में क्या? रिटर्न कितने के करे? 10,000 रुपए के, ठीक है बच्चे। उसके बाद आता है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना एंट्री को, 20,000 रिसीव फ्रॉम शाम। शाम कौन है बेटा? हमारा डेटर है। उससे मैंने कितने रुपए लेने थे? 70,000। कितने रुपए लेने हैं मेरे को? 70,000। उस 70,000 में से उसने मेरे को कितने दे दिए? 20,000 दे दिए। दैट मीन्स हमारे डेटर्स क्या हो गए बेटा? डिक्रीज हो गए। डेटर्स क्या हो गए हमारे सर? डिक्रीज हो गए। चलो पहले तो यही अप्लाई कर देते हैं सर। 5वें नंबर पे डेटर्स ने मेरे को कैश दिया, कितना दिया? 20,000। तो 20,000 से मेरे डेटर्स डिक्रीज हो गए। लेकिन क्या बेटा, जब उसने 20,000 कैश दिया तो कैश में नहीं आना चाहिए? वो कैश में भी आना चाहिए ना, क्योंकि जब उसने मेरे को 20,000 रुपए दिए होंगे तो कैश क्या हो गया होगा? हमारा इंक्रीज हो गया होगा।
तो 5वीं एंट्री ही यहाँ पे लिख दो। मैं जान के नंबर सेम लिख रहा हूँ ताकि आपको कनेक्टिविटी बनी रहेगी कौन सी ट्रांजेक्शन लिंक में हुई है हमारे। यहाँ पे कहाँ से आए बेटा वो हमारे पास, शाम से आए। किसके पास से आए, शाम के पास से आए। कितने रुपए आए सर, 20,000 रुपीज। आ गई समझ एंट्री क्या हुई भैया, हमें शाम ने 20,000 रुपए दिए थे, शाम हमारा डेटर था सर, तो 20,000 से डेटर्स क्या हो गए मेरे, डिक्रीज हो गए, और कैश क्या हो गया मेरा यहाँ पे, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10,000 पेड टू राम। राम कौन है बेटा हमारा, यहाँ पे क्रेडिटर है। जब मैं इसको पे करूंगा तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। जब लायबिलिटी कम होगी तो आप इसे यहाँ पे मेंशन करोगे, क्या पे करा आपने इसको, कैश। कितना पे करा, 10,000। तो बेटा जब आपने इसको कैश पे किया है तो कैश क्या होगा हमारा उस टाइम पे, कम भी तो होगा ना ऊपर। तो कैश के अंदर आप जाएंगे, 6 ट्रांजेक्शन लिखेंगे, किसको पे करा है बेटा हमने यहाँ पे, राम को। कितने पे करे हैं सर, 10,000। इजी है ना, सोच के करना है बस, इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बढ़ना है हमारा। गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम राम इन कैश। राम से मैंने 20,000 के गुड्स कैश में खरीदे हैं बेटा। अब ठीक है बच्चे, गलती क्या करते हैं, राम पढ़ते ही उसको लायबिलिटी बना देंगे। ये लायबिलिटी कब बनता, अगर हमने इससे क्रेडिट पे खरीदे होते। हमने कैसे खरीदे हैं बेटा, इससे कैश में, तो हमारा क्या कम हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सीधा सीधा कैश कम हो जाएगा। तो 7th में आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे परचेज, कितने के खरीदे, 20,000। क्लियर, ठीक है। अब आप इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, वो क्या होती है सर, हमारी बैलेंसिंग होती है। यहां पे आता है बेटा 1,20,000, हमें यहां पे भी लाना है 1,30,000। इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा बेटा हमारे पास, 90,000। ये क्या निकल के आ गया बच्चे हमारा यहाँ पे, इसका बैलेंस। अब इस वाले पे आते हैं, 70,000। यहाँ पे भी कितना लेके आना है बेटा हमें, 70,000। यहाँ पे आप इसको कर दो क्या, कितना बैलेंस बच जाएगा बेटा यहाँ, 70 में से 20 गए, 50,000। अगले वाले पे आते हैं, यहाँ पे इसका कितना बैलेंस है बच्चे, 50,000। यहाँ पे भी कितना है, ठीक है। 50 में से कितने माइनस करने हैं बेटा अब हमें, 20,000। कितना बैलेंस बचेगा सर यहाँ पे, 30,000। क्लियर, ठीक है। मैं बताता हूँ 6th वाला कैश में क्यों आया बेटा, हमने राम को पे किया, तो राम कौन था, हमारी लायबिलिटी था। जब हमने राम को पे किया तो हमारी लायबिलिटी क्या हो गई बच्चे, कम हो गई। लेकिन जब आपने कैश पे किया है तो कैश डिक्रीज होगा नहीं होगा, तो इसीलिए वहां पे आया वो। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आप ये मान के चलो ईच अकाउंट में 2 मार्क्स देते हैं टीचर, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है वो कितने मार्क्स का आता है, बहुत हार्ड है, 6 मार्क्स के हिसाब से। फ्री फंड की मार्किंग होती है ये, मतलब फ्री के नंबर है आपके लिए एक तरीके से, सिर्फ बेसिक कंसंट्रेशन से अगर करोगे तो। ठीक है, गलती कहाँ कहाँ पे होती है, मेजर गलती होती है इस वाली एंट्री के अंदर कि सर हम राम पढ़ते हैं और हमें ये पता होता है राम क्या है सर, हमारी लायबिलिटी, और सीधा हम लायबिलिटी के अंदर उसको पुट कर देते हैं, जबकि आगे क्या मेंशन किया हुआ है, इन कैश। तो अकाउंटिंग में हमारी 2 चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए, एक तो मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स बहुत हाई लेवल की नहीं, एक बेसिक सम करना आना चाहिए अच्छे से। दूसरा जो होना चाहिए, इंग्लिश को समझना। ठीक है, कि जो उसने लिखा है वो लिखा ना गया। अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आई तब भी अकाउंटेंसी में स्कोर काफी कट जाता है बच्चों का। ठीक है, तो पहले तो आपको आदत डालनी है बच्चे, क्या कि हमें क्वेश्चन क्या पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के एंट्रीज मत करना, वरना गलत हो जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक। अब एक सिमिलर क्वेश्चन करेंगे आप अब, ठीक है।